Hi guys, welcome to my channel. So as you can see, I did the 30 days 30 videos challenge, upload challenge. So I did it on the month of June. So I am here to give you a review. So मैंने बहुत कुछ सीखा. So I'm just gonna go straight to the point. I will talk about my learnings, my review, and also some tips आप लोगों के साथ share करूँगी. So that you have more idea, more insights, more value out of this video. It will be helpful for upcoming vloggers. So yes, let's just start. So I wrote everything down so that I don't miss anything. So let's start with my subscribers. कितना सब्सक्राइबर गेन किया. So this is the exact number, ये YouTube Studio से लिया है stats. So I gained 1591 subs for the month of June. तो मुझे पहले ये बहुत टाइम लगता था, almost like 3 months ऐसा तो लग ही जाता था. तो that's great. आप जल्दी बढ़ा सकते हो सब्सक्राइबर. And also 32K या फिर 35K उनका ही बीच में I earned for the month of June. तो इसका थोड़ा confusing है because like मेरा जो हाफ मंथ का हाफ जून का हाफ का जो है वो फिर जुलाई में आता है, 20 के बाद आता है यूट्यूब में. तो मेरा जो मंथ का हाफ है वो जो पहले से रह गया था, तो फिर जून का जो लास्ट वाला हाफ है उसको फिर दूसरा में काउंट ऐसा कुछ हो गया. तो जस्ट नो कि 32 to 35K डेली व्लॉग करके मेरा हुआ फॉर लाइक 20K सब्सक्राइबर, 19K सब्सक्राइबर था तब समय. तो उतना के लिए तो आई फील लाइक दिस इनकम इज़ रियली ग्रेट. सो उसका हाफ जो आया था मेरा फर्स्ट में 20K, आई डोनेटेड इट टू द के पन्योर का जो फ्लड हुआ था उसमें. तो आई फेल्ट रियली ग्रेट डूइंग दैट. ऐसे तो बताना ही चाहिए बिकॉज बताना नहीं चाहिए बोल रहा था, बताना चाहिए बिकॉज लोग इंस्पायर होते हैं. तो आई फेल्ट रियली ग्रेट डूइंग दैट. सो आई फील लाइक ये जो अमाउंट है और ये जो सब्सक्राइबर है सबके लिए सेम नहीं होगा. आई एम नॉट सेइंग दैट कि इतना अमाउंट इतना सब्सक्राइबर ही मिलेगा आपको 30 days 30 अपलोड करने के लिए, बट आई एम जस्ट शेयरिंग माई रिव्यूज़. क्योंकि मेरा तो सब्सक्राइबर आई वुड से 3x बढ़ गया. लाइक 3 मंथ का तो मेरा 1 मंथ में हो गया. एंड ऑल्सो लाइक द एडसेंस जो ये जो अमाउंट बोला मैंने सिर्फ एडसेंस का है, तो वो भी 3x बढ़ गया. 1 मंथ में मुझे ऑलमोस्ट लाइक 2.5 मंथ का ही मिल गया रेवेन्यू. सो इसमें भी क्या होता है कि सिर्फ एडसेंस से आप नहीं कमा सकते हो. यूट्यूब में यू हैव एफिलिएट लिंक्स, उससे भी आप कुछ परसेंटेज कमाते हो. एंड ऑल्सो यू हैव ब्रांड डील्स से सबसे ज़्यादा अमाउंट आप कमा सकते हो. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर सब्सक्राइबर्स एंड आपका कितना सब्सक्राइबर्स है, कितना व्यूज़ आता है आपका. ओके, लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ माई लर्निंग्स एंड आई एम गना कीप दिस वीडियो वेरी रो. इतना एडिट नहीं करेगा तो बहुत हकलाएगा बीच में, डोंट माइंड प्लीज़. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ माई लर्निंग्स. ओके, सो व्हाट आई लर्न इज़ दैट जो 32 to 35K है वो एक एवरेज सैलरीड पर्सन का इनकम है इन दिस डेज. लाइक 19 to 20K से स्टार्ट होता है जो एवरेज सैलरीड पर्सन का है, जो वो ऊपर होते जाता है, उनका लेवल बढ़ते जाता है इनकम का. बट इफ़ यू आर अर्निंग लाइक 32 to 35K, आई फील लाइक वो एवरेज सैलरीड पर्सन का ही इनकम होगा. एंड दिस इज़ रियली ग्रेट स्पेसिफिकली फॉर लाइक पार्ट टाइमर्स जो है, कॉलेज का जो स्टूडेंट्स हैं, एंड ऑल्सो फॉर लाइक ऑफिस गोअर्स जो लोग ऑफिस जा रहे हैं वो लोगों के लिए पार्ट टाइम करना तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. सो आई फील लाइक इट विल बी रियली गुड फॉर लाइक आप स्टार्टिंग में पार्ट टाइम से ही स्टार्ट करो. सो ये भी अच्छा है कि आप पार्ट टाइम में रखो, वो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें. जॉब कर रहे हो, कुछ आप एक्स्ट्रा से कर रहे हो तो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. वैसे तो अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो ये तो आपको करना ही चाहिए. आई फील लाइक इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट इट, यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग एंड देन डू दिस पार्ट टाइम. लेकिन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते. आई डिड इट. आई एम डूइंग माई बिजनेस एंड ऑल्सो मेरा बच्चा भी है तो आई एम टेकिंग केयर ऑफ देम ऑल्सो. उसको भी पार्ट टाइम में करना इतना टाइम नहीं लगता एडिट करने, 1 hour ऐसा तो लग जाता है, 1-2 hours ही लगता है. तो आप अपना एक टाइम निकाल के एडिट कर सकते हो. एंड ऑल्सो जो डेली व्लॉग्स हैं, इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट एन ईजी टास्क. सो आदमी लोगों को लगता है कि बहुत ईजी है, दिस विल बी लाइक वेरी ईजी. ऐसा नहीं है. ऐसा तो सब लोग ही वीडियोस डाल रहे हैं, इतना सारा लोग वीडियोस डाल रहे हैं, लेकिन आपका ही वीडियोस क्यों देखेगा? बिकॉज
देयर शुड बी सम कुछ देखने के लिए होना चाहिए, एक्साइटमेंट, या फिर आप कुछ अलग डाल रहे हो अपना यूट्यूब का कंटेंट, थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग तो थोड़ा तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी डालो कुछ भी चल जाएगा, ऐसा नहीं है। अनटिल एंड अनलेस आप एक सेलिब्रिटी हो, आपका ऑलरेडी नाम है, तब इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन वैसे तो आपको कुछ बनाना पड़ेगा, सस्पेंस या फिर कुछ इंटरेस्टिंग होना पड़ेगा आपका वीडियोस में। गवर्नमेंट जॉब हो गया अभी के लिए, जस्ट फॉर एग्जांपल, उसमें आपको ऐसा नहीं होता है कि हर दिन जाना पड़ता है। यू गाइस नो ऐसा नहीं होता है कि हर दिन जाना पड़ता है। कोई कोई में ऐसा होता है कि बहुत डिमांडिंग होता है, थोड़ा लो लेवल वाला, बट उसमें भी ऐसा नहीं होता कि हर दिन नहीं जाने से आपको पैसा नहीं कमाएगा, ऐसा नहीं होता है, रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। आपको एक इनकम, आपको पता होता है कि उतना ही इनकम आपको मिलने वाला है मंथ का एंड में, अगर आप जाओ कुछ बीमार हो के थोड़ा रेस्ट भी करने से भी। बट इसमें ऐसा नहीं होता है यूट्यूब में। यू हैव टू शो अप एवरी डे आपको शो अप करना पड़ेगा। स्पेसिफिकली आपका पर्सनैलिटी के ऊपर में ही आपका व्लॉग बन रहा है, तो आपको हमेशा करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करना नहीं चाहते हो तो आप लाइक अपना फ्रेंड के साथ भी व्लॉग बना सकते हो, तो आप अपना फ्रेंड को भी दे सकते हो व्लॉग करने के लिए, डेली व्लॉग करने के लिए उस दिन का। एंड ऑल्सो आप ऑटोमेट भी कर सकते हो अगर थोड़ा इजियर बनाना है तो। वैसे तो मैंने खुद एडिट किया, बट आप ऑटोमेट करने के लिए अपना, जैसे कि फ्रेंड के साथ किया था, तो फ्रेंड को उस दिन के लिए व्लॉग करने दो जब आप रेस्ट करना चाहते हो, या फिर आपने ही बना लिया वीडियो बट एडिट करना आप एडिटर को दे दो, या फिर थंबनेल बनाना जो थंबनेल एडिटर है उसको दे दो। ऐसा करके आप ऑटोमेट कर सकते हो। बट या यू हैव टू शो अप एवरी डे। अगर आपका ही पर्सनैलिटी के ऊपर बन रहा है तो सिर्फ आप थोड़ा इजी कर सकते हो एडिटिंग ये सब दे के। इफ़ यू आर पोस्टिंग एवरी डे फॉर 30 डेज़, आपका ऑथेंटिक सेल्फ निकल के ही आएगा। ऐसा नहीं होता है कि आप हर समय एक कैरेक्टर प्ले कर सकते हो। डेली व्लॉग्स में आपका ऑथेंटिक जो नेचर है वो बाहर निकल के आ जाता है, एंड यू बिकम लाइक वेरी कैमरा फ्रेंडली। तो आपको ऐसे लगेगा कि शुरू में अगर आप व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो शुरू में आप देखो, डे 1 का जो आपका व्लॉग है उसको देखो, एंड डे 30 का व्लॉग को देखो, आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखने को मिलेगा। बिकॉज़ फर्स्ट में कैमरा इतना कॉन्शियस होता है, बहुत वो होता ही है, सबके साथ होता है। तो डे 30 में आते आते आप देखो कि आप कैमरा फ्रेंडली हो जाओगे। ऑल्सो यू कैन शो अप लाइक मोर ऑथेंटिकली, एंड दैट्स व्हाट पीपल कनेक्ट टू मोस्ट। आपका जो डाटा है 30 डेज़ का, आप अलग अलग, ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियोस डालो, आप कंसेप्ट अलग अलग रखो। तो आप अलग अलग कंसेप्ट, जैसे कि अभी फॉर मी आई ट्राइड ब्यूटी, फैशन, एंड ऑल्सो लाइक मेरा जो डेली फैमिली व्लॉग्स है वो भी। एंड आई नो फ्रॉम ऑल द डाटा आई कलेक्टेड ओवर दिस 30 डेज़, पहले से भी पता था वैसे तो, मेरा इनफ डाटा कलेक्ट हो गया था, लेकिन आप लोगों के बोल रही हूँ फॉर 30 डेज़ ट्राई डिफरेंट थिंग्स दैट यू लाइक। सो आप अगर ब्लॉग में ये सब इंक्लूड करोगे तो आपके पास एक डाटा शो अप करेगा वेरी क्लियरली कि कौन सा वीडियोस आपका वर्क कर रहा है अच्छे से, एंड कौन सा वीडियोस नहीं वर्क कर रहा है। अगर आपको पसंद भी है जो वीडियोस वर्क नहीं कर रहे हैं, वो उस तरह का आपको वीडियोस पसंद है, तो भी आप उसमें ज़्यादा वर्क करो, ज़्यादा पोस्ट करो जो वीडियोस आपका चल रहा है। एंड जो वीडियोस फॉर एग्जांपल मी लाइक मुझे ब्यूटी एंड फैशन अच्छा लगता है, तो उनका जो कंटेंट है मैं 1-2 बार डाल लेती हूँ बीच में। बट या फॉर मी लाइक फैमिली व्लॉग्स, पीपल एन्जॉय दैट, सो आई विल ट्राई टू पोस्ट मोर व्लॉग्स, फैमिली व्लॉग्स, एंड इन बिटवीन आई विल कीप ब्यूटी एंड ऑल्सो फैशन। सो ब्यूटी एंड फैशन का ऐसा नहीं है कि नहीं देखते लोग, वो उनका भी देखता है। एंड आई फील लाइक आई हैव बिल्ड दिस ऑडियंस जो ब्यूटी एंड फैशन पे इंटरेस्टेड होता है। मोस्टली फॉर मी द फैमिली वीडियोस वर्क्स। सो आप देख लो अपना डाटा कलेक्ट करके कौन सा वर्क करता है, कौन सा वर्क नहीं करता है, सो यू कैन know about it. Okay, now let's just talk about some tips that I want to share with you guys. So yes, don't just post randomly. That's, I think इसके बारे में तो मैंने बता ही दिया। randomly कुछ भी पोस्ट नहीं करना है, बिकॉज लाइक रैंडमली तो बहुत सारा लोग पोस्ट कर रहे हैं, बहुत ऐसे ही वीडियोस तो बहुत सारा पोस्ट कर रहे हैं। तो आई फील लाइक यू शुड कम अप विथ सम, एटलीस्ट थोड़ा टाइम दो, 10 मिनट्स, ऐसा होने से भी कुछ सोचो एक दिन पहले कि आप क्या वीडियोस बनाओगे, क्या डालोगे वीडियोस में। बहुत कुछ होता है उसका स्ट्रेटजीज, बट
कुछ आप सोच के रखो कि वो दिन का क्या वीडियोस होगा, उसका थंबनेल में क्या जाएगा, उसका टाइटल में क्या जाएगा। तो ये सब आपको सोच के रखना होता है। तब भी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या वीडियोस डालना है, तो आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि कॉपी एंड पेस्ट ही कर दो, बट यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर व्लॉगर्स जो आपको बहुत पसंद है, जिसका वीडियोस चल रहा है, जो वीडियोस चल रहा है उसका भी इंस्पिरेशन ले सकते हो। सो टेकिंग दैट इंस्पिरेशन आप अपना वीडियोस अपने वे से क्रिएटिव बना सकते हो। सो यस दैट, एंड ऑल्सो yes, this one thing I learned from सौरभ जोशी। तो उनका एक वीडियो देखा था मैंने, किसी ने अपलोड किया था, उसका जो क्लासेस होता है उसका ही वीडियो अपलोड कर दिया था। तो वहाँ से देखा था कि यू हैव टू बिल्ड कैरेक्टर्स। अगर आप डेली अपलोड कर रहे हो वीडियोस, तो ऐसा नहीं है कि लोग आपको ही सिर्फ देखने के लिए आएगा। आपका वीडियोस में जो दिखाता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मी, माई हस्बैंड, माई किड्स और जो मेरे बेबी केयर टेकर हैं, तो सबका एक पर्सनैलिटी होता है। तो आपका व्लॉग्स जो देखने के लिए आएगा, कभी कोई मेरे से कनेक्ट करेगा, कोई मेरे हस्बैंड से कनेक्ट करेगा, या फिर कोई मेल ऑडियंस होने से हस्बैंड से कनेक्ट करेगा, या फिर कोई बच्चा लोग दिख रहे हैं तो बच्चे से कनेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सनैलिटी से आप अपना पूरा व्लॉग्स, किसी का चैनल जाता है लाइक यू हैव टू बी वेरी, मतलब ऐसा काइंड ऑफ पर्सनैलिटी अगर आपका नहीं है, तो जैसे कि आपने सौरभ जोशी को देखा, ही ऑल्सो डज नॉट हैव लाइक वेरी ऐसा वाला पर्सनैलिटी कि उनको ही देखने का मन करेगा। ऐसा नहीं है, बहुत एंटरटेनिंग है सो बोल के नहीं है। उनका पूरा कैरेक्टर बिल्ड किया अपना व्लॉग्स में, तो आपको अलग अलग तरह का कैरेक्टर देखने मिलेगा। तो सब लोग जो देखने के लिए आ रहे हैं अलग अलग लोग से कनेक्ट करेगा, एंड एवरीवन विल वॉच योर वीडियोस। सो यस, बिल्ड कैरेक्टर, इट विल बी लाइक सोप ओपरा नहीं होता है क्या पहले ज़माना का, अभी ये नया ज़माना का सोप ओपरा है। तो आप देख सकते हो लाइक सीरीज़ काइंड ऑफ, सीरियल काइंड ऑफ। So this is like real life wala serial, I would say. And also one thing that you can do is that after every videos try to see कि आप कैसे improve कर सकते हो next video में। try to improve like 1% every video, जितना भी आप वीडियो डाल रहे हैं 1% improve करने के लिए ट्राई करो। just for example like कभी आपने thumbnail में वर्क किया तो आप नेक्स्ट दिन टाइटल में वर्क कर सकते हो। so ऐसे ही करके एडिटिंग में या फिर पेसिंग में, वीडियोस का स्टोरी टेलिंग में बहुत कुछ होता है। तो इंट्रो में ये सब में थोड़ा थोड़ा 1% करके आप इम्प्रूवमेंट हर वीडियो में करते जाओगे, तो आपका जो 30 डे का जो लास्ट वीडियो है आप जस्ट देख सकते हो कि कितना इम्प्रूवमेंट आएगा आपका वीडियोस में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियोस डालते जाओ। ट्राई टू लाइक रिव्यू करो डे का एंड में एंड सी व्हाट यू कैन इम्प्रूव एवरी डे, ईच डे 1%। सो आई फील लाइक यू विल बी गुड, आपका वीडियोस बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। एंड या दैट इज़ अबाउट इट। आई फील लाइक मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया। आई डिड नॉट हैव टाइम टू राइट इट डाउन। अभी मैंने जो लिखा आपके साथ शेयर कर दिया। सो आई फील लाइक मैंने बहुत कुछ शेयर किया है वैसे तो, एंड इट विल बी वेरी इंसाइटफुल फॉर यू गाइस। बहुत छोटा छोटा चीज़ भी इंक्लूड किया है जो ज़्यादातर लोग नहीं बताते हैं। तो यस, इट्स ग्रेट फॉर पार्ट टाइम के लिए बहुत अच्छा है। और ऐसे नहीं है कि मेरा जितना सब्सक्राइबर है और जितना मेरा रेवेन्यू जनरेट किया उतना ही आपका कमाएगा, ऐसा नहीं है। उससे ज़्यादा भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी आप सब्सक्राइबर गेन कर सकते हैं। एंड द थिंग इज़ दैट यू विल इम्प्रूव विद ईच वीडियो एंड यू विल बिकम वेरी कैमरा फ्रेंडली बन जाओगे आप। एंड ऑल्सो आपका एक डिसिप्लिन भी बन जाएगा रूटीनली। अगर ऐसा होता है ना, कोई लोगों का पर्सनैलिटी ऐसा होता है कि जब असाइनमेंट देता है हम लोगों, जैसे स्कूल में या फिर कॉलेज में असाइनमेंट देता था, कोई लोग ऐसे होता है कि लास्ट डे में ही असाइनमेंट करेगा। तो अगर आप हर दिन लाइक 1 वीक के बाद पोस्ट करेगा, ऐसे सोचते रहने से आपका पोस्ट कभी होगा ही नहीं। सो दैट्स दिस डेली व्लॉगिंग जो है ये बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए। सो आप हर दिन पोस्ट करते रहिएगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा एक रूटीन कि हर दिन पोस्ट करना है, हर दिन कंटेंट सोचना है। एंड इट्स रियली ग्रेट फॉर पार्ट टाइम। एंड ऑल्सो अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो आप चूज़ कर सकते हो ये रूट। एंड ऑल्सो अगर आपका वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क किया तो यू विल गेट ब्रांड डील्स, लाइक क्रेजी ब्रांड डील्स। इतना अमाउंट इतना ज़्यादा अच्छा आपको मिलेगा कि लाइक 5-6 मंथ का तो आप ऐसे ही कमा लोगे एक ब्रांड डील से, अगर आपका सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है, आपका व्यूज़ बहुत ज़्यादा है। एंड ऑल्सो इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना है मुझे, बिकॉज ब्रांड डील्स भी ऐसा होता है कि नीच के ऊपर डिपेंड करते हैं। मेरा नीच एक्चुअली ब्यूटी एंड फैशन का ही मैंने सोचा था,
चैनल बन गया, चैलेंज बोल रहे थे, चैनल बन गया, बट नीश के ऊपर भी ब्रांड डिसाइड होता है। एंड फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल वाला जो वीडियोस है उसका ब्रांड डील्स का जो अमाउंट होगा ज़्यादा अच्छा होगा। तो व्लॉग बना रहे हो आप, उसमें कुछ ऐड नहीं कर रहे हो तो उसका इतना खास नहीं होगा। इफ़ अनटिल एंड अनलेस आपका बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है एंड आपका व्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छा है, कंसिस्टेंट है, तब जाके आपको बहुत बड़ा ब्रांड डील्स मिल सकता है, अच्छा अमाउंट का। सो या बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। डू ट्राई टू पोस्ट कंसिस्टेंटली एंड सी द रिजल्ट्स फॉर योर सेल्फ। आपको अगर बिलीव नहीं है तो जस्ट ट्राई करो 30 डेज़ के लिए, उसमें क्या जाता है, मैंने भी ट्राई किया। तो फॉर मी दिस इज़ नॉट फॉर मी बिकॉज I am handling my family, my babies and also I have a business to run। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इन फ्यूचर मे बी आई हैव लाइक एडिटर ट्राई किया था मैंने, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट है। सो इसमें भी जो आपका टीम बनता है उसमें भी आपको ट्रायल एंड एरर होते रहेगा। तो फॉर मी अगर मेरे फ्यूचर में एडिटर होगा तो मे बी आई विल ट्राई डेली व्लॉगिंग, बट सिंस आई पोस्ट ब्यूटी एंड फैशन भी, तो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यस, दैट इज़ ऑल आई हैव टू शेयर विथ यू गाइज। आई होप यू फाउंड दिस video insightful and valuable. So yes, I'll see you on my next video. Bye.